श्री आजाद हरिवर्धन, माननीय पर्यावरण मंत्री जी हाँ, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा लॉकडाउन के दौरान प्रदेश में प्रमुख शहरों तथा आगरा, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, नोएडा, गाजियाबाद, बुलंदशहर, हापुड़, मुजफ्फरनगर एवं ग्रेटर नोएडा में संचालित सतत परिवेशी अनुश्रवण केंद्रों के माध्यम से वायु गुणवत्ता अनुश्रवण का कार्य किया गया। सतत परिवेशी अनुश्रवण केंद्रों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार माह अप्रैल 2019 लॉकडाउन के पूर्व की तुलना में माह अप्रैल 2020 लॉकडाउन अवधि में वायु गुणवत्ता सूचकांक में सुधार परिलक्षित हुआ। यह सुधार 27.3%, बुलंदशहर से 66.2%, लखनऊ के मध्य पाया गया। बोर्ड द्वारा माह अप्रैल 2020 लॉकडाउन की अवधि के दौरान प्रमुख नदियां गंगा, जमुना, रामगंगा, हिंडन जलवायु गुणवत्ता की अनुश्रवण कराया गया। गंगा नदी के जल में माह अप्रैल 2020 में अप्रैल 2019 लॉकडाउन के पूर्व की तुलना में प्रदूषण भार नापने के प्रमुख प्रचालक BOD के मान में 4.2 से 42.9% जमुना नदी के जल में 9.1 से 38.5%, रामगंगा नदी के जल में 16.1 से 46.7% एवं हिंडन नदी के जल में 9.1 से 70.9% की गिरावट पाई गई। उक्त के प्रमुख कारणों में से एक कारण नदियों के जल बहाव में वृद्धि होना भी है। जी हाँ, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2017 की तुलना में वर्ष 2024 तक PM10 पार्टिकुलर मैटर 10 माइक्रोन से कम आकार एवं PM25 की मात्रा में 20-30% की कमी लाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उत्तर प्रदेश के 15 नॉन अटेनमेंट शहरों तथा नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, आगरा, वाराणसी, खुर्जा, फिरोजाबाद, प्रयागराज, अनपरा, गजरौला, मुरादाबाद, रायबरेली, झांसी एवं बरेली में वायु गुणवत्ता सुधारित कार्य योजना तैयार कर तथा उन्हें केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दिल्ली के अनुमोदित कराकर क्रियान्वित किया जा चुका है। इस कार्य योजना में कुल 59 कार्यवाही की विभिन्न कार्यवाही किए जाने हेतु 20 विभागों को चिन्हित किया गया है। उक्त कार्य योजना को समयबद्ध एवं प्रभावी क्रियान्वयन का अनुसरण जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला पर्यावरण समिति तथा राज्य स्तर पर प्रमुख सचिव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग कमेटी द्वारा किया जाता है। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत 12 नदियों तथा जमुना, बरौड़ा, काली, हिंडन, गोमती, गंगा, रामगंगा, बेतवा, घाघरा, राप्ती, सरजू तथा सही नदियों के प्रदूषित अंशों को चिन्हित कर उनके पुनर्जीवन तथा जल गुणवत्ता में अपेक्षित सुधार लाने हेतु कार्य योजना सरकार द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। उक्त कार्य योजनाओं के समयबद्ध रूप से क्रियान्वयन का मासिक अनुश्रवण जिलाधिकारी के स्तर पर जिला पर्यावरण समिति और राज्य स्तर पर कृषि उत्पादन आयुक्त उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में गठित रिवर रिजर्वेशन समिति द्वारा किया जाता है। प्रश्न नहीं उठता। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने सिर्फ माननीय मंत्री जी से नहीं पूछा था कि क्या पर्यावरण मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वैश्विक महामारी लॉकडाउन के दौरान वायु, जल आदि का जो प्रदूषण स्तर कम हुआ, पूरा प्रदेश ही नहीं पूरा देश ये जाना कि प्रदूषण कम हुआ था लॉकडाउन के दौरान। मैं माननीय मंत्री जी से मात्र 2-3 छोटे-छोटे सवाल पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आने वाली इन्होंने 12 नदियों के प्रदूषित होने के बारे में बातें बताई गई, लेकिन हमारा जनपद जो आजमगढ़ जो तमसा नदी के किनारे बसा है, माननीय मंत्री जी भी सौभाग्य से हमारे ही जिले के हैं, जिससे आए दिन प्रदूषण उसमें नदियों में बढ़ता जा रहा है और तमसा नदी के गंदे पानी, कचरे आदि उसे खुलेआम उसमें डाला जा रहा है। क्या माननीय मंत्री जी तमसा नदी के गिरने वाले गंदे पानी को तत्काल रोकने का काम करेंगे? पहला। दूसरा, क्या माननीय मंत्री जी बताने की कष्ट करेंगे कि जल प्रदूषण कम होने का प्रमुख कारण माननीय मंत्री जी ने उत्तर में दिया है कि नदियों का जल बहाव में वृद्धि। तो नदियों का जल बहाव अनवरत बना रहे
ऐसी कोई सरकार ने कोई कार्य योजना बनाई है, विशेषकर जब वर्ष में नवंबर से जून तक जब नदियों का जल स्तर सबसे कम रहता है और उन महीनों में अनवरत जल बहाव बना रहे, कोई सरकार कोई कार्य योजना उस पर बना रही है। तीसरा, कोरोना महामारी के दौर में वायु जल प्रदूषण बहुत कम हो गया, उसी स्तर का वायु की शुद्धता बनी रहे, सरकार ने ऐसी कोई कार्य योजना बनाई तो कार्य योजना बनाई तो उस पर कितना धन आवंटन किया गया? 3 छोटे छोटे सवाल। धन आवंटन का तो मैंने माननीय सदस्य के सारे प्रश्नों का उत्तर हमने दे दिया है, फिर भी माननीय सदस्य की जिज्ञासा है, खास करके अपने क्षेत्र को लेकर के, क्योंकि हमने कहा ये सारी कार्य योजना, हमने समग्र कार्य योजना, क्योंकि भारत सरकार जो CPCB के दिशा निर्देश हैं कि 2024 तक हम इसको 20 से लेकर 30% कमी करने का जो उन्होंने निर्देश दिया है, उस पर हमारा विभाग पूरी तरह सतर्कता के साथ काम कर रहा है और नदी और वायु संरक्षण के लिए, प्रदूषण रोकने के लिए पूरी कार्य योजना हमारी तैयार है। लेकिन माननीय सदस्य ने जो जानना चाहा है, आजमगढ़ की तमसा नदी, चूँकि मैं भी वहीं का रहने वाला हूँ मूल रूप से, वही और तमसा, उसके लिए आप जानते हैं जब से हमारी सरकार बनी पूरे प्रदेश के तमाम नदियों के पुनर्जीवन के लिए बृहद कार्य योजना हमने बनाई है। और यही कारण था कि आपने देखा कि कुंभ में जहां करोड़ों लोगों ने वहां पे जाके देश विदेश के तमाम लोगों ने स्नान करके प्रमाण दे दिया कि पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की नदियां साफ सुथरी हैं। और उस समय, और जहां तक तमसा का सवाल है, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि आपको खुशी होगी कि हमने तमसा नदी की भी कार्य योजना बना दिया है। CPCB से, केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड से अनुमोदन के बाद उस पर भी कार्रवाई हम शुरू करेंगे।